नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का संयुक्त अभ्यास। हाल के दिनों में भारत ने अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास को एक नए स्तर पर ले लिया है, जिसमें रक्षा कूटनीति, रणनीतिक संकेत और इंटरऑपरेबिलिटी जैसे शब्द शामिल हैं, जो कि युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के आसपास है, जो भारतीय बलों ने एक के बाद एक कर दिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में रूस के साथ द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र संपन्न किया और ये अभ्यास दो पारंपरिक सहयोगियों के व्यापक आगमन का हिस्सा था। इंद्र अभ्यास के बाद दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक खुफिया गठबंधन की घोषणा की है। वर्तमान की अगर बात करें तो 200 भारतीय सैनिक रूस के 17 देशों की एक ड्रिल जापत में भाग लेने में व्यस्त हैं। काजंद एक ऐसा अभ्यास था जिसे भारत ने अभी कजाकिस्तान के साथ संपन्न किया। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत का संयुक्त युद्धाभ्यास। इसके बाद ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। इंद्राभ्यास के बाद दोनों देशों ने एक खुफिया गठबंधन की यहाँ पर घोषणा की है। चतुर्भुज अभ्यास मालाबार भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि क्वाड देश भी इसमें शामिल है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें भाग लेते हैं। भारत ने चीन के साथ द्विपक्षीय हैंड इन हैंड अभ्यास को रोक दिया है। रक्षा कूटनीति के लिए एक नए स्तर पर भारत ले जाने की तैयारी में है। हाल ही में रूस के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो संपन्न किया गया है। मालाबार के बारे में हम आपको बताते चलें, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें भाग लेते हैं। मालाबार का पिछला संस्करण अगस्त के अंत में प्रशांत महासागर के गुआम में आयोजित किया गया था। और इसके साथ ही हमारे साथ मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रक्षा हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ में है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, विंग कमांडर सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है युद्धाभ्यास को लेकर, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अंशुल। आपके प्रोग्राम में आने का बहुत आभारी हूँ। बस आपको एक बात बता दूं कि ये जो एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, ये बहुत पुरानी एक परंपरा चली आ रही है। और जब फॉरेन पॉलिसी अपनी देश एक्सटेंड करना चाहते हैं और राइट थिंकिंग कंट्रीज के साथ में, जिनके साथ में तालमेल अच्छे होते हैं, उनके साथ वो युद्ध अभ्यास करते हैं। उससे एक तो आपस के तालमेल बढ़ता है, मेंटल कोऑपरेशन, मेंटल क्लोजनेस आती है। यही सीनियर कमांडर जो एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, आगे जाके पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में जाते हैं। तो उस तहत जब अगर उन्होंने किसी कंट्री के साथ एक्सरसाइज की हो, उनके साथ समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि उनके पुराने अफसरान ऊपर के ओहदे पे पहुंच गए हैं, हमारे भी पहुंच गए हैं, तो आपस में तालमेल, समझौता, एक दूसरे की समझ बहुत अच्छी होती है। ये यूरोपियन नेपोलियनिक टाइम से चला आ रहा है और इसको नेपोलियन बहुत तवज्जो देता था, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस को, और यही चीज अभी आपको देखने को मिल रही है। पर मैं आपको ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात बता दूं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताता हूं। जब भारत की चीन से हार हुई थी 1962 में, तो उस समय अमेरिका बहुत ही ज्यादा विचलित हो गया था, मतलब फिक्रमंद हो गया था कि अब अमेरिका, चाइना इस एरिया में अपना प्रभुत्व जमाएगा। तो उस समय 1963 की बात कर रहा हूं, शायद आप लोग पैदा नहीं हुए थे। उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, ये 5 कंट्रीज की जॉइंट एयर एक्सरसाइज हुई थी कलाईकोटा में एंड कैलकाटा में। उसको एक्सरसाइज शिक्षा कहते हैं। अभी तक उसके कैंप्स वहां मौजूद है। इन सारी कंट्रीज ने इसलिए एक्सरसाइज करी थी कि भारत ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, ये जानने के लिए कि इतनी तगड़ी एयरफोर्स होने के बावजूद क्या बात है। और उसके बाद जो भारत के एयरफोर्स और भारत को जो एक किस्म से एक मॉरल सपोर्ट मिला, उसके बाद एक्सरसाइज का जो है रुतबा बढ़ने लगा और इसके बाद बहुत एक्सरसाइजेज हुई। पर सबसे मेन एक्सरसाइज बताता हूं, कोप इंडिया हुई जब अमेरिका के साथ। तब अमेरिका ने देखा कि भारत की जो एयरफोर्स है, जिसको वो एक लोअर दर्जे की एयरफोर्स समझ के आए थे, वहां पे उनके कमांडर्स का नौकरी जाने से बच गई, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में उनके 30 से 35% मार्क्स ज्यादा आए नहीं। वो हमारे सुखोई ने और MiG-29 ने उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर ऐसे हावी हुए कि वो सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद 7 कंट्रीज ने भारत के साथ एक के बाद एक्सरसाइज करी। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सारी कंट्रीज, रशिया की हमारी बहुत पहले से एक्सरसाइज चलती आ रही है। पर जब आप देख रहे हैं
कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, तो लाइक माइंडेड कंट्री अब जॉइंट एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज जिसका आपने नाम लिया था, वो एक किस्म से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है विद ऑल द कंट्रीज विच आर अफेक्टेड बाय चाइना। इसलिए मालाबार एक्सरसाइज हो रही है और इसका उनको सहयोग दे रहे हैं अमेरिका और इंग्लैंड। उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ, रोनाल्ड रेगन, ये सारे आते हैं और इस समय एक्सरसाइज को संपन्न करते हैं। हाँ। तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक्सरसाइज होती नहीं है, रशिया के साथ आपने उसका मेंशन किया, हमने उज्बेकिस्तान के साथ एक्सरसाइज इसलिए की है, उज्बेकिस्तान में हमारा बेस है, ऑलरेडी हमारा सहयोग बढ़ रहा है। जितनी हमारी अब फॉरेन पॉलिसी, एक तीखी फॉरेन पॉलिसी, शार्प फॉरेन पॉलिसी बन रही है, आप देखेंगे एक्सरसाइज तालमेल इंक्रीज होता जाएगा। चाइना के साथ हैंड इन हैंड, आपको पता, आपने खुद ही बताया, हमने कैंसिल कर दी है। ये जो है एक्सरसाइज इसलिए हो रही है, अब कंट्रीज को पता चल गया है भारत की स्थिति क्या है, और उससे ज्यादा हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स को पता चल गया है कि हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं है। बेसिकली हमारी पॉलिटिकल वीकनेस के कारण हम पीछे रह जाते थे, वो पॉलिटिकल वीकनेस अब पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में बनने की शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर आपसे जानना चाहें कि रक्षा कूटनीति को भारत अब एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है या लेकर जाएगा, लेकिन अगर बात करें भारत की कूटनीति की, तो कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति उतनी अच्छी नहीं देखी गई है। अभी जितने भी कई मामले जो है वो निकलकर सामने आए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि रक्षा कूटनीति को अब भारत एक नए स्तर पर लेकर जाएगा? जितनी भी ये एक्सरसाइज होती है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। और जैसा कि अभी विंग कमांडर बख्शी सर ने बताया है कि सिंस नेपोलियनिक एरा से ये एक्सरसाइज होती रही है, और अभी भी हाल फिलहाल में काफी सारे देशों के साथ हमने जॉइंट एक्सरसाइज की है। ये एक कूटनीति का हिस्सा है, और जैसा कि हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं, उन देशों की सेनाओं के साथ अपनी रियल टाइम क्विकनेस, ऑपरेशनल अलर्टनेस और अपनी ट्रेनिंग को विदाउट गेटिंग एंगेज इनटू रियल वॉर, वो जांचने का एक तरीका है। उसके अलावा जो दूसरे देश हैं या जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, उन देशों को ये जताना कि हमारे साथ ये देश हैं और हमारे पास ये इक्विपमेंट हमारे सहयोगी हो सकते हैं, और हम उनको मौका पड़ने पर सही जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह की जो अब जैसे हाल फिलहाल में हुआ है, और पिछले कई सालों से हम लगातार इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इस तरह के देशों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यदि आपने हमारे साथ कुछ मिसएडवेंचर किया तो ये देश हमारे साथ है। चाहे हम उसमें नेवल जो फोर्सेज हैं उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, एयरफोर्स के साथ करते हैं, आर्मी के साथ करते हैं, और कई बार हम तीनों विंग्स के साथ इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। So basically, this is the message to the countries which may try some kind of misadventure with us or with our friendly foreign countries. जी बिल्कुल। विंग कमांडर सर, रूस के साथ द्विपक्षीय अभ्यास, अगर इंद्र की बात की जाए तो वो भी अभी हाल ही में संपन्न किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इंद्र की एक्सरसाइज अभी संपन्न की है, वो इंद्र पहले भी रूस के साथ एक्सरसाइज की गई थी। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, भारत का सबसे ज्यादा इक्विपमेंट हमारे पास रशियन इक्विपमेंट है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए चाइना भी वही इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है। तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमको, हमारे पायलट्स को, हमारे ग्राउंड क्रू को, हमारे टैंक्समैन को, आर्टिलरी ऑफिसर्स को, उनकी वेपन का परफॉर्मेंस, वो चाइना के पास जो वेपन है वो रशियन वेपन है, वो सारा का सारा पता चल जाता है। सिमिलरली जैसे पाकिस्तान के पास F-16 है, आप कंट्री को लाइए सिंगापुर को, जिसके पास F-16 एक्सरसाइज करिए, आपके पायलट को डायरेक्टली पता चल जाएगा, A to A में पता चल जाएगा कि ये परफॉर्मेंस कैसी है उसकी। किताबी को से पता नहीं चलता जब तक आप रियली फाइट ना करें उस वेपन के साथ में ऑपोजिट टू यू। तो ये है, तो रशिया की जो एक्सरसाइज है ये बहुत सफल रही है, और रशिया हमारे साथ एक्सरसाइज बहुत पहले से करता आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया को एक टाइम बड़ी फिक्र हो गई थी कि उसके इक्विपमेंट के साथ हम इतनी कंट्रीज की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके
इक्विपमेंट का नॉलेज बाकियों को वर्किंग नॉलेज जो है, अभी नॉलेज इज डिफरेंट, जेम्स खोल के आप उसका रेट ऑफ क्लाइम एंड रेट ऑफ टर्न पढ़ लीजिए, पर एक्चुअल जब आप देखते हैं एट 35,000 फीट क्या रेट ऑफ टर्न है, एट 18,000 फीट क्या रेट ऑफ टर्न है, ये सिर्फ देखने से ही पता चलता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये एक्सरसाइज रशिया के साथ होती रहेगी और कंटिन्यूअसली होती रहेगी। अब चाइना के साथ हमने बंद कर दी है, पर रशिया अपना आगे का इक्विपमेंट भी बेचना चाहता है। रशिया इस समय इस एक्सरसाइज के पीछे एक अंदर की भावना होती है, अभी ले रहे हैं, रशिया कह रहा है कि आप मेरे बाकी फाइटर्स भी लीजिए, अमेरिका हमें F-18 और F-18 और F-16 का एडवांस मॉडल बेचना चाहता है। रशिया डरता है कि हम कहीं वो ना ले लें, क्योंकि उसका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि रशिया को इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। तो रशिया एक्सरसाइजेस करता रहेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता रहेगा और हमको ये प्रावधान देता रहेगा, आप ये करिए, मैं आपको ये इक्विपमेंट दूंगा, साथ में ये दूंगा, साथ में ये दूंगा, जिसको कहते हैं बाय वन एंड गेट वन फ्री, वो वाली बात है। रशिया इस समय करता है, इसलिए हमको सारे के सारे इक्विपमेंट बारी बारी से इस्तेमाल करने को मिलते हैं। बिल्कुल। अमरजीत सर, कजाकिस्तान की अगर बात करें तो कजाकिस्तान के साथ में भी अभी काजिन जो है वो अभी संपन्न हुआ है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, कजाकिस्तान बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, बिकॉज जो उसकी लोकेशन है दैट इज बिटवीन रशिया, अफगानिस्तान एंड क्लोज बाय टू इंडिया। तो हमें जैसे किसी भी देश के साथ जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक तो उस देश के इक्विपमेंट प्रोफाइल के बारे में, उसकी टैक्टिक्स के बारे में सीखने को मिलता है। हमारी आर्मी भी और हमारी एयरफोर्स है, नेवी है, वो भी सीखती है, और साथ साथ हम दूसरे देश की टैक्टिक्स को भी सीखते हैं और हम अपनी टैक्टिक्स को भी उनके साथ शेयर करते हैं। और उनके साथ जैसे अभी आज अफगानिस्तान की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में यदि कल को अंडर यूएन और या ग्रुप ऑफ कंट्रीज वांट टू ऑपरेट देयर, तो उस तरह का एक सामंजस्य बन जाता है। हम उनके जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उनके बारे में जान लेते हैं, हमारे कैसे, यानी कि हम किस तरह एक साथ ऑपरेट करेंगे वो हम सीख जाते हैं। ये इस तरह की, जैसे मैं बताऊं आपको कि 3 प्रकार की इस तरह मतलब एक्सरसाइज होती हैं। एक तो डोमेस्टिक होती हैं जो हम विद इन आवर ओन आर्म्स एंड सर्विसेज अपना कोऑर्डिनेट करने के लिए करते हैं। कुछ ये बायलैटरल होती है, जैसे श्रीलंका या कजाकिस्तान के साथ किया, या श्रीलंका के साथ हमने मैत्री किया था, या रशिया के साथ किया। और कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है जिसमें विश्व के बहुत सारे देश मिलकर करते हैं, जैसे कि यूएसए, जापान, और इनफैक्ट रिमपैक एक एक्सरसाइज हुई थी जिसमें बिम्स्टेक के सारे जो है कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली ये आपका सहयोग, संगठन, और आपको क्या क्या इक्विपमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं वक्त जरूरत पड़ने पर, इस तरह की हम इससे सीखते हैं। और कजाकिस्तान इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और हमारा उसके साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और ये हमारी सक्सेसफुल एक्सरसाइज रही और इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अगर बात की जाए ये जो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, जो युद्धाभ्यास की तैयारी जो है वो चल रही है, तो उससे ये समझा जा सकता है क्या कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, तो उससे उत्पन्न वाले खतरों से निपटने की भी कहीं ना कहीं ये तैयारी है? कजाकिस्तान के साथ आपने एक्सरसाइज करी है, आपको पता होना चाहिए कजाक पंचशील के साथ में मिलकर इलाके में तालिबान से लड़ रहे हैं, और हमारे बहुत सारे लोग कजाकिस्तान में हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है, बेस भी है। तो ये सारा का सारा जो है माहौल इसलिए पैदा हो रहा है कि कल अगर बात बढ़ती है और हम जॉइंटली कजाकिस्तान के साथ ऑपरेट करते हैं, एक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, एक दूसरे की इंटरऑपरेबिलिटी जिसकी आपने अभी नरेशन में बात करी थी, वो इस इंटरऑपरेबिलिटी इन कंट्रीज के साथ में इसलिए बढ़ती है। कल और ये एक जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है, टेलीफोर्स का मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है अगेंस्ट चाइना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इंटरऑपरेबिलिटी है, और इंडिया जापान की,
तो हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके, फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करेंगे, उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है, उनके पायलट हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करेंगे। ये इंटरऑपरेबिलिटी है। अगर फौज आपकी बढ़ रही है साथ में, चाहे लैंड वॉर सही है, दोनों फौजी हैं, इक्विपमेंट वही है, आपके इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकता है, आपका फौजी उनके इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकता है। फोर्स मल्टीप्लाइंग सिस्टम बन जाता है इंटरऑपरेबिलिटी। इसीलिए ये इंटरऑपरेबिलिटी का शब्द जो आपने इस्तेमाल किया था, ये बहुत वजनदार शब्द है। तो ये कजाकिस्तान के साथ में और जिस कंट्रीज के साथ में हमारे अच्छे संबंध हैं, जब उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं तो एस्पेक्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी आता है, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि आगे, जैसे आपने पूछा, अफगानिस्तान में अगर बात बढ़ती है, चाइना और पाकिस्तान मिलके अगर इंडिया पे हावी होते हैं और बाकी कंट्रीज हमारी मदद के लिए आ रही हैं, लाइक रेबल्स ऑफ पंची या कनाडा या ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और कजाकिस्तान, रशिया के भी कई जो सोवियत जो पुरानी सोवियत हैं, पुराने जो टेरिटरीज हैं, वो भारत के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ भी हो सकती है बात। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कई ऐसी सोवियत और जगहें हैं जो अलग हो गए सोवियत यूनियन, रशिया से। हमारे एयरक्राफ्ट तो वहां भी बनते थे, जैसे कि IL-76, जैसे कि MiG-29 मिग सुखॉय वगैरह, अलग अलग कंट्रीज में कई एयरफ्रेम बन रहा है, कई इंजन बन रहा है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात ऑलरेडी अच्छे हैं। इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत काम में आती है। इसलिए अब अफगानिस्तान एक भाई हॉट एरिया बन गया है, यहाँ पे जरूर इस बात का, जिसको कहते हैं टेस्टिंग होगी, जिसका आपने अभी पूछा है। बिल्कुल। सर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे अमरदीप सर कि अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने की क्या इसे तैयारी मान लिया जाए? ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली अफगानिस्तान। जब चाइना ने हमारे साथ गलवान वैली में जो मिस एडवेंचर किया था, और वो चाइना अपने आप को होल्ड बैक कर सका और उसने पीछे हटना पड़ा उसको, तो उसका खाली यही नहीं था कि हमारी सेना वहां पर उनका मुकाबला कर रही है। उसके अलावा जो हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज थी विद जापान, विद USA और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, और हमारी नेवल फोर्सेस का जो मूवमेंट था इंडो चाइना सी में, तो दैट वाज द बेसिक थ्रेट टू चाइना। उनको मालूम था कि यदि हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंडिया के साथ किया तो यहाँ से हमारे साथ दूसरी तरह का मिस एडवेंचर होगा। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन, इस तरह की एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में जिस तरह हम अफगानिस्तान को देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान न खाली जो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए खतरा है, बल्कि पूरे विश्व को खतरा है। और इसको सब जो विश्व के सारे देश हैं उनको यूनाइटेड होने की आवश्यकता है, और हम जो इस तरह की एक्सरसाइज है उनको उस नजर से भी देख सकते हैं कि कल को यदि अफगानिस्तान के जो तालिबानी है, उन्होंने कहा भी है कि दे आर सेइंग कि कश्मीर इज आवर पार्ट, इट इज नॉट, मतलब अलग से हिस्सा नहीं है। और वो पाकिस्तान की जिस तरह मिलाप कर रहा है, उस तरह हमें तैयार होने की आवश्यकता है, और हमें एक संगठन बनाने की आवश्यकता है दूसरे देशों के साथ, कि यदि कभी जरूरत पड़े तो उस संगठन का इस्तेमाल किया जा सके और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस युद्धाभ्यास की बात हो रही है, जब इस टॉपिक पर हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो इसमें एक चतुर्भुज अभ्यास निकलकर सामने आया, जो मालाबार से भी उसको रिलेट किया जा रहा है। तो जब आप लोग यहाँ पर बैठे ही हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से लोग काम करते हैं, क्या इस तरीके के अभ्यास होते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि चतुर्भुज अभ्यास क्या है और किस तरीके से इसे किया जाता है। देखिए, आप वेरियस एंगल है। अब नेवल एंगल की अलग बात होती है, एयर एंगल की बात अलग होती है। मालाबार जो है ऑल बेसिकली ऑल नेवल एक्सरसाइज। अब इसमें एक्सरसाइज का नाम लिया रखा जाता है, वो इसलिए नहीं कि कोई खास एक मनूवर कर रहे हैं इसलिए उसका नाम रखा है। बेसिकली उनका कैरेक्टरिस्टिक को देख के रखा जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली, जैसे अभी मैं और मेरे सहयोगी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो बात है इसमें जॉइंट ऑपरेशंस ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी की बात होती है, और ये बेसिकली इसमें ज्यादा
लैंडिंग ऑपरेशन, सी ऑपरेशन जिसको कहते हैं, जो कि चाइना इस समय बहुत सारे आइलैंड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, आर्मी के साथ, नेवी के पास लैंडिंग क्राफ्ट होते हैं जिसमें अपने आपके फौजी जाते हैं, टैंक्स जाते हैं और किस तरीके से आइलैंड को कैप्चर करने के लिए वो रोल आउट करते हैं। तो ऐसी चीजों की एक्सरसाइज होती है जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा एनिमी कौन सी चाल चल रहा है, उसको किस तरीके से निगेट किया जाएगा। और मिलकर कंट्रीज करती हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये है कि जितनी स्मॉल कंट्रीज अराउंड साउथ चाइना सी वो इस एक्सरसाइज से बड़े प्रॉफिट हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ही उनको बहुत असर, अब चाइना से बहुत असर पड़ रहा है और बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाएगा। चाइना ने बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं और अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 आइलैंड पे कैप्चर कर लिया है। तो ये जो है और मालदीव के पास उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये एक्सरसाइज की गई थी। चाइना को मैसेज मिल गया था कि हम सब तैयार हैं, सब आपके इंफॉर्मेशन से अवगत है और आप अगर कोई भी जो वर्ड यूज कर रहे हैं मिस एडवेंचर कुछ ऐसा किया तो आपको आपकी खैर नहीं है। ये बेसिकली इस एक्सरसाइज का मकसद होता है। बिल्कुल। अमरदीप सर, भारत ने चीन के साथ द्विपक्षीय हैंड इन हैंड अभ्यास को रोका है, तो चीन की जो भी अभी रूप निकलकर सामने आया है या चाइना की जो भी हरकतें निकलकर सामने आई हैं, क्या इसके कारण रोका गया है, इसे इस तरीके से समझा जा सकता है? देखिए, जो स्ट्रेटेजिक स्तर पर या वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे कि 62 के बाद 67 में चाइना के साथ एक झड़प हुई थी और उसमें काफी फाइटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से चाइना से हमारा रिलेशन काफी इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन आई डोंट नो व्हाई चाइना हैज प्लेड दिस थिंग कि उसने हमारी दोस्ती को या हमारे उसको पता नहीं क्या समझा और उसने इस तरह का प्लान किया और गलवान वैली में इस तरह की एक्टिविटी की। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने वो एक्सरसाइज बंद कर दिया। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऐसा भी बता सकता हूँ कि 1971 में अमेरिका वाज इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बट India had better relationship with Russia and Russian naval movement के कारण से अमेरिकन सपोर्ट वहां पर नहीं आ पाई। तो ये सब जॉइंट एक्सरसाइज करने का जो मकसद है यही होता है कि जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, आपकी एक सोच वाले देश है, वो आपको जरूरत पड़ने पर मदद कर सके और उनका मूवमेंट भर काफी होता है आपका मनोबल बढ़ाने के लिए और दुश्मन को अपने आप को कंटेंट करने के लिए कि भाई आगे नहीं बढ़ो, यदि आप आगे बढ़े तो ये दूसरा भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा एंड इट में लीड टू मल्टीनेशनल वॉर और यू कैन से लीड टू वर्ल्ड वॉर। तो यदि दो देशों के बीच में सपोज इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और उधर से यूएसए मूव कर रहा है और साथ में रशिया मूव कर रहा है, तो दे विल ट्राई एंड रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू पर्टिकुलर एरिया सो दैट इट मे नॉट लीड टू द मल्टी कंट्रीज वॉर। तो जैसे अभी मालाबार एक्सरसाइज की बात हो रही थी, तो ये जैसे अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब का एक जॉइंट एक्सरसाइज है। तो मकसद यही है कि यदि इंडियन ओशन में कुछ इस तरह का हरकत चाइना द्वारा की जाती है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, उसको रोका जा सके। बिल्कुल, यही पर्पज। बिल्कुल बिल्कुल। समय की वैसे भी कमी है, लेकिन फिर भी एक अंतिम टिप्पणी हम विंग कमांडर सर से लेना चाहेंगे। विंग कमांडर सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल भी है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। इंतराभ्यास के बाद में दोनों देशों के खुफिया गठबंधन की घोषणा भी निकलकर सामने आई है, तो पहले तो वो क्या है वो भी आप बताइएगा और आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, खुफिया गठबंधन रशिया बिल्कुल करेगा, क्योंकि रशिया को पता चल गया है कि ये उनकी जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं और यही कारण है कि रशिया इस समय बड़ा सतर्क है कि अगर ये तालिबान एलिमेंट वगैरह साउथ और ईस्ट रशिया में अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज को उकसाएंगे तो क्या स्टेप लेंगे, वो चाइना के साथ क्या स्टेप लेगा, उनके उगियार को उठाने के किस तरीके से स्टेप लेगा, भारत का मदद कर सकता है। इसमें भारत की मदद की बहुत जरूरत होगी। एक तो ये है, और दूसरा मैं ये बताना चाहता था कि ये एक्सरसाइजेस होती हैं, ये एक्सरसाइजेस का बड़ा खतरा भी होता है। जब आपके गलवान में चाइनीज घुसे थे तो भारत ने पूछा ये क्या हो रहा है, उस समय हमारे को गलत इंफॉर्मेशन मिली रशिया से कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं।
अब रशिया को पता था या नहीं पता था ये मैं नहीं कह सकता, पर हम इस बात पे रह गए कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ हम कोविड के ढीले पड़े हुए थे, सारा हिंदुस्तान ढीला पड़ा हुआ था, इसीलिए चाइना गलवान में घुसा। ये ही एक एक्सरसाइजेस का, तभी एक्सरसाइज करने से पहले आप नेबर्स को बता देते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये हो रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक भी था आज, बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने इसे समझाया है, तो बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आज हम